गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 2 पर्यावरणीय प्रदूषण, जिसमें हम जमीन का प्रदूषण देख रहे थे। इसके आगे हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आज उद्योगों और गटरों के पानी का उपयोग उपजाऊ जमीन में होने से उसमें तैयार होने वाला अनाज, साग सब्जी दूषित होते हैं, जिसके कारण टीबी, हड्डी से संबंधित रोग होते हैं। उपजाऊ जमीन कम हो जाने से अनाज की कमी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। जमीन में प्लास्टिक के मिलने से और कारखानों का पानी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। उद्योगों का घन कचरा भी सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए घातक बन रहा है। यही जीवाणु जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, परंतु उनके नाश हो जाने से जमीन अनुपजाऊ हो जाती है। हम जमीन प्रदूषण को रोक सके ऐसे हैं। हमें प्लास्टिक और केमिकल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। उपजाऊ जमीन में उद्योगों की स्थापना नहीं करनी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद, देसी खाद का उपयोग करना चाहिए। जंतुनाशक दवाओं का उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए। अनुपयोगी प्लास्टिक और ठोस कचरे को जला करके या पुनः उपयोग करके उसका नाश या दोबारा उपयोग करना चाहिए। परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना चाहिए कि हरित मित्र नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए जो पानी की बचत करे और प्रदूषण को भी रोके, जैसे टपक सिंचाई पद्धति। चौथा है ध्वनि यानी कि आवाज़ का प्रदूषण। वायु और जल प्रदूषण के अलावा ध्वनि का प्रदूषण खूब बढ़ गया है। कारखानों में चलने वाले यंत्र, वाहनों की आवाज़ के कारण जो आवाज़ उत्पन्न होती है वह बहुत अधिक होती है, जो आवाज़ का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। हमारे देश की प्रजा और समग्र विश्व में रहने वाली प्रजा उत्सव प्रिय हैं। आज पूरे विश्व में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें बड़े लाउड स्पीकर और बैंड बाजा, ढोल आदि बजाने, डीजे द्वारा ध्वनि का प्रदूषण होता है। चुनाव या खेल में विजय होने पर अधिक मात्रा में पटाखे फोड़ना, बाजा बजाने से ध्वनि का प्रदूषण होता है। शहरों में बस, रिक्शा, द्विचक्रीय वाहन अधिक प्रमाण में होते हैं। 4 रास्ता गलत तरह पार्किंग करने से इन वाहनों की भीड़ होती है, जो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। समुद्र और बड़ी नदियों में जहाँ बड़े जहाज, सबमरीन चलते हैं, वे उस जल में भी आवाज़ का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ध्वनि प्रदूषण को तेज आवाज़ के कारण बहरापन आने के अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। अत्यधिक आवाज़ से प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनेक कीड़े और जीवाणु जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उनका नाश हो जाता है। अस्पताल, विद्यालय या दवाखाना के पास नो हॉर्न या साइलेंस ब्रिज जैसे चिन्ह हमें लगाने पड़ते हैं। वह वास्तव में ध्वनि प्रदूषण के प्रतिबंध को दर्शाता है, यानी कि उसको रोकता है। नागरिक स्वयं समझने की आदत डालें, यही इसका उपाय है। हमें उत्सव प्रसंग के समय बहुत अधिक आवाज़ करने वाले वाद्य यंत्र को नहीं बजाने चाहिए। पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। वाहनों को सही समय पर सर्विस करा लेनी चाहिए। PUC के नियम कड़े बनाने चाहिए। जनसंख्या घनत्व को नियंत्रण में रखना चाहिए। उद्योगों की आवाज़ को नियंत्रित करने के लिए वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। वाहनों की आवाज़ को नियंत्रण में लाने के लिए मार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगाना चाहिए। मार्ग चौड़े बनाने चाहिए। जहाँ अधिक ट्रैफिक की समस्या हो वहाँ वन वे बनाना चाहिए। अपनी समय सूचकता और समझदारी हमें प्रदूषण से बचा सकती है। पानी कितना अमूल्य है, यही सभी समझते हैं। फिर भी मिनरल वाटर खरीदते समय हम पानी के संकट को गंभीरता पर ध्यान नहीं देते। सवाल केवल पानी का ही नहीं। गांधी जी ने कहा था कि जल, जमीन और जंगल ये सामूहिक स्रोत हैं। इनके ऊपर सबका समान अधिकार है।
इन्हें व्यापार की वस्तु बनाना नैतिक अपराध है। मानव निर्मित समस्या में पानी का प्रदूषण सबसे आगे है, जिसका उत्तर खोजना हमारी सामूहिक जन चेतना की जिम्मेदारी बन गई है। आज प्रदूषण के लिए सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे स्वच्छ तथा स्वास्थ्य बनाने योग्य उपाय करना ही पड़ेगा। इसका स्वाध्याय आपको होमवर्क में करना होगा।